मोड पर जुड़े हैं, ऑनलाइन मोड से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगभग लगभग 10 मिनट में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। क्या हमारी आवाज़ आप लोगों तक ठीक से पहुंच रही है और क्या विजुअल आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा उधर से जगह छोड़नी होगी आपको। Recording in progress. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और केंद्रीय हिंदी संस्थान के संयुक्त आयोजन में हो रहे इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत सरकार में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री माननीय मीनाक्षी लेखी जी हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत है। इसके साथ जिन अन्य विद्वानों के विचार हमें सुनने को मिलेंगे, उनमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परिषद के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल में उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्याम परांडे जी, परिषद के मानद निदेशक नारायण कुमार जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर बीना शर्मा जी, और इनके साथ जिन हिंदी प्रवासी लेखकों की पुस्तकों का हम लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें श्रीमती वीना सिन्हा जी नेपाल से विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हैं। इसके साथ लंदन से हमारे साथ पद्मेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और शैलजा सक्सेना जी जुड़ी हैं कनाडा से। न्यूजीलैंड से रोहित कुमार हैप्पी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ परिषद के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी का कि एक पुष्प गुच्छ भेंट करके अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। साथ ही मैं श्री अनिल जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि एक शॉल भेंट करके माननीय मीनाक्षी जी का स्वागत करें। मित्रों, परिषद के लिए ये वर्ष बड़ा विशेष वर्ष है क्योंकि इस वर्ष हम परिषद के संस्थापक और इसके मूल आधार
माननीय बालेश्वर जी, श्रद्धेय बालेश्वर जी की जन्म शताब्दी का समारोह वर्ष मना रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बावजूद इसके कि कोरोना ने कई चुनौतियां हमारे समक्ष रखी, लेकिन हमारे कार्यक्रम निरंतर चलते रहे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्यक्रम चलते रहे और इसके साथ ही हमने कई नई पहल भी की, जैसे कि डायलॉग विद डायस्पोरा, रीजनल डायस्पोरा के साथ में विशेष तौर पे एंगेजमेंट, नो इंडिया प्रोग्राम के जो अलमनाय है, जो पहले हमारे बीच में जो जा चुके हैं यहाँ से जो पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ संपर्क बनाकर रखना, और साथ में भारतीय जो शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके साथ MOU साइन करके और हम वहाँ पर डायस्पोरा विषय के बारे में मतलब उनकी रुचि बनाएं, उनको सेंसिटाइज करें। ये सब कार्यक्रम हमारे निरंतर इन 2 सालों के बीच भी लगातार चलते रहे। तो ये बालेश्वर जी का ही हमें प्रेरणा मिलती रही और हम इस काम को साथ में लगातार करते रहे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले श्री श्याम परांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय मीनाक्षी लेखी जी, मेरे साथी हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल जी, सभी बंधु भगिनीगण, बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी जी यहाँ आती रही है, ये स्थान उनके लिए नया नहीं है। बालेश्वर जी से भी सुपरिचित थी, आई है, मिली है, तो इसलिए। किंतु आज के इस कार्यक्रम में आप आई तो आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और यहाँ बैठे हुए सभी गणमान्य लोगों का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जब डायस्पोरा की कुछ चर्चा नहीं थी तब से इस पर काम कर रहा है। 1969 में एक कार्यक्रम हुआ था, 1969 में, और तब से ये शुरुआत हुई है। इसका रजिस्ट्रेशन 78 में हुआ, 1978 में, लेकिन उससे 9 वर्ष पूर्व से यह काम चल रहा है। और यह इस कार्य से मॉरिशस, कैरिबियन कंट्रीज़, फिजी, ऐसे जो सुदूर बसे और विशेषकर जिनको गिरमिटिया देश कहा जाता है, उनको फोकस रखकर काम प्रारंभ हुआ और वह बढ़ता ही गया। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद अभी तक 4 इंटरनेशनल PIO पार्लियामेंटेरियंस की कॉन्फ्रेंसेस हमने की है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष आना, PIO कंट्रीज़ के राष्ट्रपति आना या तो फिर प्रधानमंत्री आना, यह हर हमेशा होता रहा है। और सब जगह के जो प्रतिष्ठित संस्थाएं और गणमान्य लोग गिरमिटिया देशों के, इनसे जुड़े हुए हैं। और उसी के साथ दूसरा जो पक्ष है वो हिंदी का भी है, कारण बालेश्वर जी हिंदी समिति में थे, विश्व हिंदी सम्मेलन के समिति में थे, और उनका आग्रह रहता था हिंदी का। उनका जो जीवन का दूसरा अंग था हिंदुस्तान समाचार का, तो बालेश्वर जी हैज़ द क्रेडिट ऑफ भारतीय भाषाओं में तब जो ये होते थे टेलीप्रिंटर्स, वो डिज़ाइन करके डेवलप करना तब तक किसी ने किया नहीं था। वो हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से उन्होंने किया। तो भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का एक बड़ा कार्य बालेश्वर जी ने किया, एक डायस्पोरा और दूसरा भाषाएं, और उसी को लेकर आज हम कार्यक्रम किया हुआ है। आज पुस्तकों का विमोचन भी है उनके जीवन पर। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने जो पुस्तक छापा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को आज हमें इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, इसलिए आपका स्वागत, और हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। धन्यवाद श्याम जी। बालेश्वर जी का व्यक्तित्व वाकई बहुआयामी था। पत्रकारिता भी से उन्होंने अपना जो समाज में जो सेवा का काम शुरू किया, भाषा के साथ वो जुड़े रहे, और डायस्पोरा में तो उनका अतुलनीय योगदान है।
और बाबू राजेंद्र प्रसाद की एक बात है जो मुझे याद आती है कि वो कहते थे कि भाषा और साहित्य का सम्मान जो देश नहीं करता वो उन्नति नहीं कर सकता। तो इसीलिए भाषा, साहित्य, संस्कृति और प्रवासी ये सब जुड़े हुए विषय हैं। तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बीच में प्रवासी हिंदी लेखकों की जो रचनाएं हैं आज उनका भी लोकार्पण जो है उसमें हो रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका अनिल जोशी जी ने निभाई। तो मैं अब उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के बीच वक्तव्य के लिए अपने विचार हमारे सामने रखें। धन्यवाद गोपाल जी। माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, श्री श्याम पांडे जी जिनका मार्गदर्शन हमें सदा प्राप्त होता है, नारायण कुमार जी जो मानद निदेशक हैं, प्रोफेसर बीना शर्मा जी, इस स्थान पर उपस्थित इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और जो लोग हमको ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं और सबका अभिनंदन। जिस समय हम इन किताबों की कल्पना कर रहे थे, वास्तव में ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से किस प्रकार जुड़ रहा है, पहले तो ये हम सोच लें कि विदेशों में प्रकाशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत के ही जो लेखक हैं उनको प्रकाशन की व्यवस्था और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो जिस समय ये जिम्मेवारी मिली मुझे, तो मुझे लगा कि विदेशों में जो प्रकाशन की समस्या है उसके लिए हम जो कर सकते हैं उसका प्रयास करें। और हमारी एक परियोजना को फिर माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकृति मिली जिसमें हमने कहा कि विदेशों में जो पुस्तकें लिखी जाएंगी उसको प्रकाशन करने में हम सहयोग करेंगे। तो पहले चरण में हमारे पास 7 पुस्तकें, क्योंकि उस समय तक बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला था, तो 7 पुस्तकें आई, परंतु वो बड़ी प्रतिनिधि पुस्तकें। और माननीय मंत्री जी ने जब देखा होगा तो उनको लगा भी होगा कि ऐसी पुस्तकों का छपना बहुत ही आवश्यक था विदेशों के लिए। और हमारा एक स्वप्न भी था। जब हम ये पुस्तकें प्रकाशित कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि इसका लोकार्पण आपके द्वारा हो। तो उस नाते से आज आप इसका लोकार्पण कर रही हैं तो हमारा वो स्वप्न भी पूरा हो रहा है। और आप इस समय आप संस्कृति की नायिका हैं और हम चाहते भी हैं कि विश्व भर में केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्य कार्य है, इसको एक दक्षिण भारतीय ने स्थापित किया था। ये मोटोरी सत्यनारायण जी जो आंध्र प्रदेश से थे, उन्होंने स्थापित किया। और हमारा मुख्य कार्य जो हिंदीतर प्रदेश हैं उसमें भाषा का प्रचार प्रसार है, विदेशों में भाषा का प्रचार है। तो उस नाते से आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें बहुत अपेक्षित है और चाहिए होगा। और इसलिए आज आपका लोकार्पण बड़ा विशेष है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। इसी कड़ी में आज हम स्मरण करते हैं कि हमारे जिन लोगों की जो पुस्तकें आज हम प्रकाशित की हैं, जिनकी उसमें सत्येंद्र श्रीवास्तव ब्रिटेन के सबसे गंभीर, सबसे स्थापित, सबसे प्रतिष्ठित लेखक थे। उनकी मृत्यु हो गई कुछ वर्ष पूर्व, तो उनकी बहुत सारी कविताएं जो है अप्रकाशित रह गई। और पद्मेश जी जो आज इस कार्यक्रम में बोलेंगे, उन्होंने प्रयास किया उनके संकलन करने का, परंतु उनको भी कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा था। तो हमने उनको कहा कि आप ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और सत्येंद्र जी की पुस्तकें तो होनी ही चाहिए। ऐसे ही दिव्या माथुर जी ने कोरोना चिल्ला लिखी। दिव्या जी जो हैं वो सबसे वरिष्ठ लेखिकाओं में हैं। उन्होंने जो हमारा कल्चर सेंटर है, सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें लगभग 30 वर्ष तक वो वहाँ पर कार्यक्रम अधिकारी थी और उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद की जो पुस्तकें हैं, सपनों का आकाश और संभावनाओं की धरती, ये पुस्तकें कनाडा से में लिखी गई हैं और इसको शैल्या सक्सेना और सुमन घई जी ने संपादित किया है। इन पुस्तकों की विशेषता ये है कि संकलन है और उसमें 1-2 की नहीं बल्कि कुल मिलाकर लगभग 60 रचनाकारों की जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं। यानी कि जो कनाडा के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं उनकी दृष्टि में और ऐसे ही कवि हैं,
उन सब रचनाओं को, और नाम भी बड़ा सुंदर रखा है, सपनों का आकाश पद्य संकलन है और संभावनाओं की धरती गद्य संकलन है। तो आज संभवतः डॉक्टर शैलजा सक्सेना और सुमन कुमार घई जी में से कोई उसके ऊपर अपनी टिप्पणी रखेंगे। ऐसे ही कितनी सुंदर पुस्तक है न्यूजीलैंड की हिंदी यात्रा। ये अधूरा, न्यूजीलैंड का हिंदी का सफ़र अधूरा रह जाता अगर ये पुस्तक नहीं आती। और रोहित हैप्पी जी इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो वेबसाइट है भारत दर्शन, ये चला रहे हैं, जिसमें मिलियंस हिट होते हैं, यानी कि हिंदी को विदेशों में ले जाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। तो इनकी जो 2 पुस्तकें हैं, न्यूजीलैंड की हिंदी यात्रा और प्रशांत की लोक कथाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ के एक समाज से नहीं मिलना चाहते, बल्कि सभी समुदायों में किस तरह की उनकी संस्कृति है, किस तरह के उनके मिथिक है, वो जानना चाहते थे। तो प्रशांत की लोक कथाएं हमारे सामने प्रस्तुत है। और ऐसे ही हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक लेखिका आज हमारे बीच में विदेशों से भी उपस्थित हो गई। वो है श्रीमती बीना सिन्हा। उनकी जो कहानी संग्रह है, बीना जी हमारे सामने हैं, यथार्थ की परछाई। जब इनको पता चला कि ये कार्यक्रम है और आप आ रहे हैं, तो इनकी फ़्लाइट किसी और दिन की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो उनके दर्शन जरूर करना चाहूँगी, और इन्होंने अपनी फ़्लाइट बदल कर, मैंने कहा देख लीजिए आप समय पर आ सकें तो इन्होंने फ़्लाइट बदल कर ये काठमांडू से आपके दर्शन कर ले और इस लोकार्पण के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर ये 7 जो पुस्तकों का लोकार्पण, और सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय बालेश्वर अग्रवाल जी, जिनकी छाया में हमने सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीयता और वैश्विकता के जो पहले पाठ पढ़े। आदरणीय श्याम परांडे जी हमारे बीच में हैं और वो आज भी हमको उसी प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। तो बालेश्वर जी की स्मृति में हमारी एक पत्रिका निकलती है, प्रवासी जगत। तो बालेश्वर जी ने, और यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा कि आज जो डायस्पोरा हमें प्रवासी भारतीय दिवस दिखाई देता है, इसकी संकल्पना, मूल संकल्पना बालेश्वर जी की, और बालेश्वर जी ही उस समिति में थे जो डायस्पोरा समिति बनी और जिसमें सिंघवी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस और सारी संकल्पनाएं दी। तो हमारा आदरणीय नारायण जी को हमने कहा कि आप उसका संपादन करें, और बालेश्वर अग्रवाल जी पर एक अंक जो प्रवासी जगत का वो निकाला गया। तो ये 7 पुस्तकें और एक ये महत्वपूर्ण पत्रिका, आज इसका लोकार्पण होगा। और समय तो यद्यपि कम है, परंतु हम यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं, और जो हिंदी के प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर भी उपस्थित हैं और ऑनलाइन भी उपस्थित हैं। हम सब आपकी तरफ अब विश्व हिंदी सम्मेलन की दृष्टि से भी देख रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है, और यहाँ पर जो लेखक हैं और जो विद्वान हैं वो सब चाहते हैं कि उसमें जिस प्रकार से भी सहयोग हो, और ऐसा विश्व हिंदी सम्मेलन हो जो कि सबको याद रहे और हिंदी को और एक कदम आगे ले जाने के लिए जिसका महत्व। तो इस दृष्टि से भी आज आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। और मुझे ये विशेष संयोग है कि मैं फिजी में भी रहा, कल्चर सेंटर में भी का डायरेक्टर रहा और HOC भी रहा, तो और द्वितीय सचिव रहा हिंदी और संस्कृति का, और ये प्रस्ताव मैंने ही मॉरिशस में रखा था। तो उस नाते से हम सब लोग चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग इसको मिलेगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन भी इस तरह से होगा कि विश्व भर में हिंदी केंद्र में आएगी, और प्रशांत में जो हिंदी है, फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उसको भी एक सशक्तिकरण मिलेगा। तो आज का ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और इसके साथ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ है। तो मुझे लगता है कि हमारे इस काम में आपका सतत मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए होगा। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को सत्येंद्र जी की एक कविता, जो कि बड़ी मशहूर कविता थी, और वो BBC पर भी उन्होंने कई बार पढ़ी। जिस समय मैं 2000 से 2005 के बीच में ब्रिटेन में था, तो ये कविता उन्होंने BBC में 2-3 बार पढ़ी, और इस कविता का शीर्षक है सर विंस्टन चर्चिल मेरी माँ को जानते थे। अब ये जो कविता है अपने आप में बड़ा, उनसे पूछा गया BBC पर भी कि आप एक तरफ सर विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं, एक तरफ आप स्वाधीनता संग्राम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों सत्य हैं, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जो आपको दिखाई देता है ऊपर से, मैं यहाँ पर हूँ और मैं ब्रिटेन को देखता हूँ तो मैं उनको सर कहकर संबोधित करूँगा, परंतु ये भी सच्चाई है कि जब वो भारत आए थे तो हमने उनके खिलाफ सत्याग्रह किया था, और मेरी माँ ने सत्याग्रह किया था। तो उन्हीं कुछ पंक्तियों को मैं उद्धृत करता हूँ कि और सर विंस्टन चर्चिल यह भी जानते थे कि वहाँ उस मसूरी शहर में भी
ब्रिटेन के साम्राज्य की नींवों को खड़खड़ा देने वाली कुछ ऐसी लहरें उठने लगी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के सिरफिरे नंगे फकीर का पागलपन ही उन्हें लग सकती है। और सर विंस्टन यह भी जानते थे कि भारत में उसी नंगे फकीर को पिता की तरह पूजने वाली कुछ औरतों ने मसूरी शहर में भी रास्ते पर पंक्तियों में लेटकर एक रोज़ ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों के दस्तों को आगे जाने से रोक दिया था। और अंत में वो लिखते हैं कि आप मेरी माँ को जानते हैं, वह भी एक 7 महीने के बच्चे को का पेट फुलाए मेरे पिता का आशीष लेकर मसूरी के उसी रास्ते पर लेट गई थी जहाँ से फौजियों के दस्तों को लौटना पड़ा था। मैं उसी माँ के पेट से जन्मा उसका बेटा हूँ और मेरा नाम सत्येंद्र है। और मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं अब इंग्लैंड में आ गया हूँ। धन्यवाद। तो ये सत्येंद्र जी की ये कविता के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का भी आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय वीरेंद्र जी का, श्याम जी का, नारायण जी का, गोपाल जी का, कि केंद्रीय हिंदी संस्थान को आपने इस कार्यक्रम से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनिल जी, आपने बड़े रोचक ढंग से हमें इन पुस्तकों के कंटेंट के बारे में भी जानकारी दी और मुझे लगता है कि सब पाठकों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक भी होगा। और ये भी बड़ी सुखद बात है कि इन पुस्तकों का लोकार्पण जो है बालेश्वर अग्रवाल शताब्दी समारोह वर्ष में हो रहा है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय नारायण जी को, जो मानद निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के। ये राजनयिक भी रहे हैं, हिंदी कर्मी भी हैं, संस्कृति कर्मी भी हैं और डायस्पोरा के हम इनको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो मैं अब आपसे निवेदन करता हूं कि बालेश्वर अग्रवाल शताब्दी समारोह की रूपरेखा के बारे में माननीय मंत्री जी को और अपने सब साथियों को। धन्यवाद गोपाल जी। इस सभागार में उपस्थित विद्वजन, देश विदेश से हमारे साथ जुड़े हिंदी और भारतीय संस्कृत के प्रेमी, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, श्याम जी, अनिल जी, वीना जी, गोपाल अरोड़ा जी, हमारे संयुक्त सचिव अमित जी, वीना जी, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और ये बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे पास इस सभागार में मीनाक्षी लेखी जी उपस्थित हैं। यह उनकी कंस्टिट्यूएंसी का भवन है, मंत्री का ही नहीं। मंत्री के रूप में आप देश भर के जवाब दे हैं, हम आपसे अधिक अधिकार रखते हैं और आपके को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत कम क्षेत्रों में आप जैसे सुयोग्य प्रतिनिधि मिलते हैं। आप विदेश और संस्कृति का कार्य देख रही हैं। उससे भी बड़ी बात है कि आपका परिवार बालेश्वर जी से पूर्व परिचित रहा है। बालेश्वर जी का जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, 1921। और बालेश्वर जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की स्थापना की। आज़ादी से पहले असहयोग की आवश्यकता थी और आज़ादी के बाद सहयोग की आवश्यकता थी। बालेश्वर जी इसको भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने भारत को ही नहीं, भारतवंशियों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया कि आज भारत के कोने कोने में भारतवंशियों के सर पर अब सूर्यास्त नहीं होता। पहले अंग्रेज़ों के राज्य से नहीं होता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया और उन्होंने इस प्रवासी भवन का निर्माण किया। प्रवासी भवन की कल्पना हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, राज्यसभा के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास चतुर्वेदी ने की थी। जवाहरलाल ने जगह भी दे दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और उस जगह पर किसी ने कब्जा किया। बालेश्वर जी ने सरकार से पहले उस सपने को साकार किया और ये प्रवासी भवन बना। मित्रों, इसका भूमि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और इसका उद्घाटन मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री अनुज जगन्नाथ ने किया था। ऐसी जगह पर बैठकर हम अपने को निश्चय ही गौरवान्वित अनुभव करते हैं, क्योंकि इस जगह की जमीन का कहते हैं ना, जमीन में जो कुछ होता है शक्ति होती है, गुण होती है। कहते हैं कि वो इंदौर में, उज्जैन में
एक पर्वत होता था जहाँ कोई चरवाहा भी जाता था तो संस्कृत बोलने लगता था। तो उस कालिदास की भूमि की वो शक्ति थी। तो यह यहाँ की शक्ति है कि हम अपने अध्यक्ष और आप लोगों के सहयोग से यहाँ कोरोना काल में भी बहुत सारे वेबिनार किए हैं। मैडम, हमने सिर्फ प्रवासी को इस ढंग से भी कि प्रवासी महिलाओं का क्या योगदान हो रहा है, हमने प्रवासी युवकों का क्या योगदान हो रहा है, हम प्रवासी हिंदी पत्रकारों का क्या योगदान हो रहा है, इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं, हिंदी नहीं, और संस्कृत के प्रचार प्रसार में हमारे लोग क्या कर रहे हैं वो हमने देखा है। अभी डायस्पोरा एंड हिंदी हेरिटेज पर एक काम किया था जिसमें कि फिजी के राजदूत, सूरीनाम के राजदूत और ट्रिनिडाद के राजदूत जुड़ रहे थे। Progress. सभी लोगों की एक मांग थी कि हमारे यहाँ हिंदी की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि भाषा चली जाएगी तो संस्कृति चली जाएगी। आज जिन लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं वे सरकार का काम कर रहे हैं, उन देशों में हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, चाहे शैलजा जी हों, चाहे परदेश जी हों, चाहे रोहित जी हों और घई हों, ये सब हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। मैं परिषद की ओर से, भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से, क्योंकि आप इस देश की भाषा और संस्कृति का प्रचार करके न सिर्फ भारतवंशियों के बीच बल्कि और लोगों के बीच में भी प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी का प्रचार करने वाला ग्रियर्सन था, हिंदी का प्रचार करने वाला कैटलर था, हिंदी का इतिहास लिखने वाला गारसादी तारसी था। उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही कह रहा हूं कि हमने जो शताब्दी समारोह शुरू किया है करेंगे, इस में हम सरकार से सहयोग करेंगे। एक हमने बालेश्वर अग्रवाल व्याख्यान माला शुरू किया था। पहला व्याख्यान भारत की प्रवासी नीति पर सुषमा स्वराज जी ने दिया था विदेश मंत्री होने के बाद, और पहला वाक्य था कि जब मैं विदेश मंत्री बनी तो अफसोस हुआ कि बालेश्वर जी नहीं थे, नहीं तो दौड़ कर जाके मैं पूछती कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग केवल उन्होंने ये कहा, आडवाणी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मैं उसका संचालन कर रहा था। तो इस तरह बालेश्वर जी से सरकार चाहे कोई भी हो, नेपाल के मामले में, मॉरिशस के मामले में, साहित्य भाषा के मामले में सलाह लेती थी और वो सलाह देते थे निष्पक्ष रूप से। वो दलगत राजनीति से ऊपर थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को गैर लाभप्रद, गैर राजनीतिक संस्था बनाया। मुझे केंद्रीय हिंदी संस्थान ने अवसर दिया कि मैं उन पर विशेषांक निकालूं। इससे पहले मैंने किताब भी उन पर लिखा था जिनको उस समय के गृह मंत्री ने विमोचित किया था। आज आपके कर कमलों से विमोचित कर हम गौरवान्वित होंगे। बालेश्वर जी बहुत अनुशासन प्रिय थे, 1 मिनट भी समय किसी को नहीं देते थे। लेकिन उनके बारे में जैसा कि मैंने इसके संपादकीय में लिखा है, वज्रादपि कठोरानि मृदून कुसुमादपि, वो वज्र की तरह कठोर थे और कुसुम की तरह हमारी आपकी सहायता इससे पूछते थे तुम प्रवासी संसार कैसे निकाल रहे हो। तो क्यों कि उनमें बालक की चपलता और चंचलता थी, ईश्वर की प्रभुता और उदारता थी। ऐसे बालेश्वर जी को श्रद्धांजलि देके मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मंत्री जी के प्रति बहुत सुंदर नारायण जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अब जिस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, अब मैं निवेदन करूँगा मुख्य अतिथि माननीय मीनाक्षी जी से कि वो बालेश्वर अग्रवाल विशेषांक का लोकार्पण अपने कर कमलों से करें।
वीना जी आप आइए। जी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो हमारे विदेशी हिंदी विद्वानों की जो पुस्तकें हैं उनके लोकार्पण के लिए सबसे पहले आप लेकर आए किताबें लेकर। अब सब एक एक हाँ ले आइए, कोई बात नहीं, ले आइए। उस पुस्तक का विमोचन करें। आप आ जाइए, आप इधर आइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। कोरोना चिल्ला, बड़ा अच्छा शीर्षक है। कोरोना के बाद हाँ वो आए थे ना कार्यक्रम में, वो भी कोरोना जी 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 दिव्या माथुर जी की पुस्तक। उस दिन पढ़ी। हमारे नेहरू सेंटर में लंदन के नेहरू आप लीजिए। एक है, दो हैं, दीजिए, हैं, एक दे दीजिए। धन्यवाद जी। कोरोना में सब चिल्लाए ही अब जैसा अनिल जी ने कहा कि सपनों का आकाश और संभावनाओं की धरती, संपादन किया डॉक्टर शैलजा सक्सेना और सुमन कुमार घई जी ने कनाडा से। यही है। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के अध्यक्ष हैं साहब। जी जी। संभावनाओं की धरती, सपनों का आकाश। हाँ सपनों का नहीं, अब संभावनाओं की अब धरती भी आएगी। आएगी। कनाडा के लेखकों का। हाँ। आकाश की विशालता का अनुभव धरती पे रह के। और अब न्यूजीलैंड की हिंदी यात्रा, रोहित है। प्रशांत की लोक कथाएं, रोहित कुमार हैप्पी जी। ये अपने आरएसपी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। जी। पारेश्वर जी के बड़े और कौन सा अगर निकालते हैं भारत दर्शन। भारत दर्शन है तो उन्होंने भारत दर्शन रोजाना किया है। हमारे बीच में वीना सिन्हा जी नेपाल से खास तौर पे इस कार्यक्रम के लिए आई हैं। आप बुला रहे हैं यथार्थ उनको, की परछाई। प्रशांत एक और रह गई है। अच्छा हाँ, प्रशांत प्रशांत की की लोक लोक जी कथा। जी 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 जी। वीना जी आप इधर आ जाएं, किताब लेकर के यहाँ। हाँ बहुत अच्छे। जी जी जी। वीना जी का कहानी संग्रह है यथार्थ की परछाई। आइए वीना जी, आप इधर आइए, आप साथ ही आइए, आप आइए साथ ही इधर आ जाएं। आइए आइए, आप इधर से आइए। आप एक कॉपी आसिफ जी को भेज करते हैं। इससे पहले मैं मंत्री जी को है कि पशुपतिनाथ जी की प्रतिमूर्ति। अच्छा, बहुत अच्छे। शिवरात्रि से पूजा करवा के वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो गया। शिवरात्रि के दिन पूजा करा के लाए हैं। चाहिए।
आइए बैठिए। गोपाल जी आइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पुराने है उधर। मैं देखने द पब्लिक। लेखक, संपादक, संकलनकर्ता हमारे साथ यूके से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि साहित्यकार के पास शब्दों का भंडार होता है, पर समय की हमारे बीच में मर्यादा है, तो मुझे ये भी मालूम है कि उनमें ये फ़न भी होता है कि बहुत थोड़े में अपनी बात कह सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ 2-2, 3-3 मिनट में जो हमारे साथ जुड़े हुए इन पुस्तकों के लेखक हैं वो अपनी बात कहें, क्योंकि मुख्य अतिथि जी का आगे का भी कार्यक्रम है। तो मैं सबसे पहले वीना सिन्हा जी को कहूँगा 2 मिनट में सिर्फ आप अपनी बात कहेंगे। ठीक है। सुमन कुमार घई जी हैं तब तक। सुमन, वीना जी आप आए हैं, 2 मिनट में सिर्फ अपनी बात कहेंगे आप। उन्होंने कहा सुमन कुमार घई जी बोल रहे हैं। मैं यहीं से खड़ी हुई बोल देती हूँ। हाँ, तो दो शब्द में बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं और औपचारिकता नहीं निभाती हूँ, सीधे बातें में आ जाती हूँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान की प्राग सभा सदस्य और द पब्लिक हिंदी मासिक पत्रिका की संपादक वीना सिन्हा का नेपाल से हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस गरिमामय कार्यक्रम में सहभागी होकर। हर्ष इस बात से भी है कि भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे हिंदी के उत्कृष्ट संस्थान से मेरी कहानी संग्रह यथार्थ की परिछाई का न केवल प्रकाशन हुआ, बल्कि आज इस गरिमामय मंच में से लोकार्पण का भी अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष अनिल जोशी जी को तथा सदस्य प्रोफेसर राजेश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिनके अमूल्य सहयोग से हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। आशा करती हूं कि इन संस्थाओं तथा महानुभावों के साथ और सहयोग हमें आगे भी हिंदी साहित्य लेखन में विविध रूपों में निरंतर मिलता रहेगा। भारत से बाहर हमारे जैसे लोग जो कि हिंदी भाषा से जुड़े ही नहीं हैं, बल्कि हिंदी को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाए हुए हैं, हर एक बाधा और अवरोधों के बीच विदेशों में हिंदी के मसाल को जलाए हिंदी के विकास पथ को रोशन कर रहे हैं। उन्हें हिंदी की मातृभूमि का साथ और सहयोग की अपेक्षा और आवश्यकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान इस संबंध में सहयोग की जो शुरुआत की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमें अपने देश के भारतीय राजदूतावास से भी सहयोग की अपेक्षा है। मुझे गर्व है कि मैं भारत की बेटी और नेपाल की बहू हूँ। नेपाल में जन अपेक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा नेपाल भारत के सदियों पुराने मधुर संबंधों को और भी सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रयास के तहत मैं बतौर संपादक और प्रकाशक नेपाल की सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रिका द पब्लिक का प्रकाशन पिछले 11 वर्षों से करती आ रही हूँ। मेरी पत्रिका मई 2022 में 12वें वर्ष में प्रवेश करेगी, लेकिन मेरा यह प्रयास आसान नहीं रहा है। मैंने हिंदी के प्रति हवा के प्रतिकूल होने के बावजूद नेपाल में हिंदी की मसाल को अपने बलबूते पर जलाए रखा है, क्योंकि हिंदी के लिए काठमांडू उसर भूमि है। ऊपर से सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर हिंदी की अवहेलना और पिछले 2-2.5 वर्षों से कोरोना के कहर ने हमारे प्रयासों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे तो हमें आपका सहयोग और साथ चाहिए, ताकि हम हिंदी के नेपाल में भी जिंदा ही नहीं रखें, हिंदी के झंडा को ऊंचा भी रखने में सफल रहें। तभी हिंदी की विश्व विजयी यात्रा जारी रह सकेगी। मैं मंत्री जी के साथ हिंदी संस्थान और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। आशा है आप सभी विशिष्ट व्यक्तित्व मेरी बातों और भावनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में लेंगे और अपनी ओर से आवश्यक पहल करेंगे। साथ ही मैं ये मंत्री जी यहाँ हैं, तो इसलिए मैं एक अपनी इच्छा भी रखना चाहती हूँ कि आपके आतिथ्य में हमारे नेपाल में अगला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाए तो कितना अच्छा रहता। हिंदी का और भी बढ़ावा मिलता और हम लोग का बहुत उत्साह भी बढ़ता, ताकि हम लोग और आगे काम करने में हम लोग की सहूलियत भी होगी और सहयोग भी मिलेगा।
जी हाँ, इस विशेष अवसर पर अपने विचार और भावनाओं को रखने के लिए मौका देने के लिए आप आयोजक को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका, धन्यवाद बीना जी। रोहित कुमार हैप्पी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूजीलैंड से। रोहित जी आप ऑनलाइन हैं? अगर रोहित जी ऑनलाइन है तो उन्हें अनम्यूट कर दीजिए 2 मिनट के लिए। वो अपने आप ही कर सकते हैं। जी 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 नमस्ते। रोहित जी आपसे निवेदन है कि 2 मिनट में कृपया अपनी बात कहें। वैसे तो फिजी में नया दिन भी शुरू होता है, दिन की शुरुआत भी फिजी से होती है और आप फिजी के पड़ोसी देश हैं तो जी जी अच्छा, कनाडा से हमारे साथ सुमन कुमार घई जी आप ऑनलाइन हैं? हाँ जी सुमन जी 2 मिनट प्लीज जी। 2 मिनट से भी कम शब्दों में बोलता हूँ। सभी का अभिनंदन, सभी का हार्दिक धन्यवाद। विशेष रूप से केंद्रीय हिंदी संस्थान और अनिल जोशी जी का, जिनकी प्रेरणा से काम। इससे पहले हम ये संकलन जो है ई पुस्तक में कर चुके थे और हिंदी राइटर्स गिल्ड ने इसका बीड़ा उठाया था। हालांकि इसके जो लेखक हैं इसमें वो संपूर्ण कनाडा के हैं, उनका हिंदी राइटर्स गिल्ड के सदस्य होने से कोई संबंध नहीं है। और हमारा उद्देश्य था कि पूरे लोग इसमें आ सके, जितने भी हम कर सके। तो ये काफी बड़ा काम था जो संभव हो पाया और अनिल जी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने प्रेरणा दी कि आप इसको प्रिंट भी करवाएं, क्योंकि पहले ये पुस्तक में था। और जैसा रोहित जी ने अभी कहा है कि मैं भी 2003 से हिंदी के वेबसाइट साहित्यविद.net को प्रकाशित कर रहा हूँ। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये काम बाहर से ही क्यों होती है 2003 में, तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास उस समय भारत में कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास संसाधन थे तो जो हम कर सके हम कर रहे थे। और आप एक बार फिर से मैं पूरे विश्व हिंदी परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से सब कुछ संभव हो पाया। धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी। हमारे बीच में पद्मेश गुप्ता जी लंदन से जुड़े हुए हैं। पद्मेश जी कई दशकों से माननीय मंत्री जी हिंदी की सेवा कर रहे हैं। आप दाऊ जी गुप्ता जी के सुपुत्र हैं जी। अभी पिछले वर्ष ही उनका निधन हुआ दाऊ जी का, और वो सारे विश्व हिंदी सम्मेलन जो हैं हर एक में उनकी सहभागिता जो है उसमें रही और लखनऊ के पूर्व महापौर भी थे। तो पद्मेश जी 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 पद्मेश जी
मुझे आपको कहने की ज़रूरत तो नहीं, समय का अभाव है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ इंग्लैंड की वरिष्ठ साहित्यकार दिव्या माथुर जी जो आज उपस्थित नहीं है, उनकी ओर से और अपनी ओर से केंद्रीय हिंदी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का तहे दिल से आभारी हूँ कि आप आज ये इतना महत्वपूर्ण आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि बालेश्वर अग्रवाल जी की शताब्दी समारोह के अवसर पर है और हम लोग जो विश्व में आज हिंदी और भारतीय संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसके प्रेरणा स्रोत बालेश्वर अग्रवाल जी रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर जो मंच पर उपस्थित लोग हैं, उनमें से कई लोग तो सत्येंद्र श्रीवास्तव जी को जानते ही हैं, लेकिन आज का यह पुस्तक का विमोचन आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से हुआ है। कुमार जी की उपस्थिति में जो प्रवासी साहित्य, प्रवासी संस्कृति को बहुत भली भांति उससे परिचित है और बहुत काम भी करते आ रहे हैं। हम लोगों के साथ बहुत समय से जुड़े रहे हैं। जब वे ICCR के अध्यक्ष हुआ करते थे उस जमाने से श्याम पांडे जी की उपस्थिति और अनिल जोशी जी और बीना शर्मा जी जिनके कारण इन पुस्तकों का प्रकाशन हो पा रहा है केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से, वह हम सब के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। और मुझे खुशी है कि आज मंच पर राकेश दुबे जी, राकेश पांडे जी, नारायण कुमार जी, राजेश कुमार जी, आप सब लोगों की उपस्थिति हम लोग का और मनोबल बढ़ाती है। और जब ये वैश्विक पटल पर हिंदी साहित्य की बात होती है तो मैं हमेशा यह मानता हूँ और यह कहता हूँ कि जब हम हिंदी भाषा की समृद्धि की बात करते हैं, उसके वैश्वीकरण की बात। माइक आपका म्यूट हो गया। पद्मेश जी, माइक म्यूट हो गया। आप ऑनलाइन हैं? जी जी, तो मेरे ख्याल को थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो रह गया, तो मेरे ख्याल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं बड़ी विनम्रता से आमंत्रित करता हूँ माननीय मीनाक्षी जी को कि आज आपने इस कार्यक्रम में पुस्तकों का लोकार्पण किया और आपने हमारी बात भी सुनी, आग्रह भी सुने, रिक्वेस्ट भी सुनी, तो अब आप अपने आशीर्वचन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आदरणीय श्याम परांडे जी, अनिल जी और मेरे साथ बैठे एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, नारायण कुमार जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। क्योंकि मैं परिवार में वापस आई हूँ, थोड़े दिन बाद आई हूँ, वो माफ़ी चाहती हूँ उस बात के लिए, लेकिन यहाँ आकर जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो तो आप सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जब हम जिनको याद कर रहे हैं बालेश्वर जी, तो अब घड़ी उन जो मेरे आखिरी जो दर्शन है वो मेरे को वही तस्वीर बार बार सामने आती है, यही कमरा, यही जगह। तो आज बालेश्वर जी की तिथि पर मेरे को आना हुआ, लेकिन एक अच्छे कार्य के लिए, और इस कार्य के लिए कि वो भी प्रसन्न होते। अगर जैसे सुषमा जी ने कहा, मैं भी वही बात कहूँगी कि आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, मुझे देखकर वो प्रसन्न होते, मन से आशीर्वाद देते, और अब मैं चाहूँगी कि कुछ उनके याद में या कैसे मैं ऐसा काम करूँ कि जहाँ भी वो हैं उनका आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्राप्त हो। और आज बीना जी रहें या सत्येंद्र जी रहे या जितने हमारे लेखक, हैप्पी जी, दिव्या जी, सुमन जी, इन सबको जब मैं याद कर रही हूँ तो मुझे बार बार यही लगता है मन में कि कितना मीलों दूर, कोसों दूर ये लोग बैठे हैं, मगर भारतीयता भारत की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। भारतीयता इसके बाहर, सीमाओं के बाहर अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का और अपने साहित्य का झंडा वाकई ऊंचा करके बैठी है। और ये जो डायस्पोरा का काम है, ये बालेश्वर जी ने शुरू नहीं किया होता तो शायद ये सब संभव भी नहीं होता। और आज जब बैठी हुई थी, भाषण कुछ और था पर मेरा मन कुछ और कह रहा है। तो मेरा मन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो इंजीनियर थे वो BHU से इंजीनियरिंग
पढ़ाई करने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े, तो अपनी जो इंजीनियर वाली उनकी क्षमता थी उसका परिचय उन्होंने अपने साहित्य के काम में दिया। जो टेलीप्रिंटर जिस भाषा में नहीं होता था उन्होंने बना के खड़ा किया। अभी मैं सुन रही थी भाई साहब को लंदन से कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर हमने वो सब साहित्य शुरू किया उस समय पर जब भारत में कंप्यूटर नहीं थे। तो दुनिया भर में जब हिंदी टेलीप्रिंटर नहीं थे तो उस समय हिंदुस्तान समाचार ने वो काम शुरू किया। तो ये तो जब डायस्पोरा की 68 में बात नहीं होती थी, 62 में, तो बालेश्वर जी वो काम उस पर कर रहे थे। और प्रसन्नता कहिए लेकिन मन में आंतरिक रूप से बहुत दुख भी होता है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं वहाँ पर जो गिरमिटिया कॉम के साथ जो कुछ हुआ दुनिया भर में उसकी एग्जीबिशन लगी हुई है। और वो एग्जीबिशन को देखकर बार बार मन में आता है कि गिरमिटिया को लोग कहा करते थे कि ये एग्रीमेंट के तहत गई हुई लेबर है और इसका जो है स्लेवरी से कुछ लेना देना नहीं है, इसका उत्पीड़न से कुछ लेना देना नहीं है। मगर सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और अगर वो हिंदी साहित्य के माध्यम से जो हमारे गिरमिटिया में भाई बहन हैं नहीं बताते तो दुनिया के सामने भी नहीं आता। तो साहित्य की परंपरा, इतिहास को शायद अपनी भाषा में लिखने का एक माध्यम मैं कहूँगी वो है। और व्यक्ति जो महसूस करता है उस भावना को प्रकट करने का जो माध्यम है वो साहित्य है, जो इन सब किताबों में है। वो इतनी सुंदर कविता आपने अनिल जी पढ़ दी तो मैं कोई और सुंदर सी कविता ढूंढ रही थी तो मेरे को कई सारी बहुत सुंदर लगी, लेकिन मुझे लगा कि आज के मौके पर उनमें से कौन सी पढ़ी जाए। तो किसी भी साहित्यकार को, किसी भी कवि को या किसी भी बालेश्वर जी जैसे व्यक्ति को अगर याद करते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जिस काम के लिए वो जाने गए, एक तो प्रवासी भारतीयों के बीच उनका काम और दूसरा साहित्य के बीच उनका काम, दो बड़े काम अपने जीवन में वो करके गए। तो उनके जीवन का हम जैसों के लिए क्या संदेश है, इसमें एक मैं पढ़ रही थी निज ही का सपना हो। तो निज ही तो अपना है, ढाल कहो तलवार कहो, बस ये निज ही तो अपना है, बाकी या तो कटु यथार्थ है या कि दूर का सपना है। नहीं कह रहा भीतर की ही यात्राएं होती सुखकर, किंतु यही लगता जीवन को सच में खरा उतरना है। तो मुझे लगा कि जिस व्यक्तित्व के लिए आज हम बैठे हैं वो व्यक्तित्व तो निज पर खरा उतरा था और मैं निज पर खरा उतर सकूं इसके लिए आप सब मेरा सहयोग करें और हम लोग मिलजुल कर ऐसा काम तैयार करें जिससे हम निज पर खरे उतरें और बालेश्वर जी को सही मायने में उनका जो कर्म था जीवन भर का उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि तभी अच्छी होगी कि जो उनका आशीर्वाद, और मैं तो मानूंगी कि मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि उन्होंने इतना सब दिया हम सबको। और सही मायने में देखा जाए तो अगर प्रवासी भारतीय समारोह से लेकर पहले जो भी काम हुए तो सबसे पूर्व में तो काम शुरू अटल जी के समय पर हुआ पूर्ण रूप से प्रवासी भारतीय का। उसके बाद उसको जो बढ़ाया और आज जो मेरा मंत्रालय श्रेय लेता है सब काम का, वो ले देकर फिर नरेंद्र भाई के समय पर काम बढ़ा। और चाहे वो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया या प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान और उन सब के संपर्क में रहना, ये सब काम जो है ये तभी संभव हुए क्योंकि लोग दिल से जुड़े हुए लोग थे और अपनों से जुड़े हुए लोग थे। और यही अपनों से जुड़े हुए लोगों का जो संपर्क है उसको हम और बलशाली बना सकें, हम लोग आपस में कार्यरत रहे, यही कामना करती हूँ। और आप ही की बहन हूँ,
आप ही के बीच की हूँ, तो जो भी काम रहे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ हर वक्त, और बालेश्वर जी की सेवा में तो बिल्कुल हूँ। आप कभी भी कुछ भी कहने से हिचकिएगा मत, क्योंकि ये एक ही लक्ष्य के लिए हम लोग बैठे हैं। स्थान बिल्कुल भिन्न होंगे, लेकिन लक्ष्य हम लोगों का एक ही है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति जो है भारत को के ही सपनों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं। तो भले ही हमारे भाई बहन कोसों दूर हमसे हों, लेकिन आज भी कोई मिलते हैं तो वो बिल्कुल भाई बहन ही है। तो प्रवासी भारतीय जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उन सबको, और जो भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परांडे जी के माध्यम से, या अनिल जी और बाकी किसी के भी माध्यम से आप मेरे संपर्क में रह सकते हैं, डायरेक्टली भी रह सकते हैं। और वीणा जी से मैं पहली बार मिली, मगर लगा ही नहीं मैं पहली बार मिली हूँ, लगा कि मैं उनको पता नहीं कब से जानती हूँ। तो ये शायद संपर्क और आस्था और विश्वास का जो बंधन है, इसमें एक बंधन पे भी बहुत सुंदर कविता है, इसलिए मेरे मन में बंधन आ रहा है बार बार। तो वो बंधन है जो कि हमें आज़ादी की ओर लेके जाता है, और वही बंधन जो आज़ादी की ओर हमको लेके जाता है, स्वतंत्रता की ओर लेके जाता है, परतंत्रता से दूर करता है, उसी बंधन को हम स्वीकार कर और मजबूत करें। और 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें हम लोग अपना सब सहयोग करें। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मुझे लगता है गिरमिटिया एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए। और मेरे जितने भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, प्रवासी भाई बहन, उन सबको प्रणाम। और अपना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में आपने मुझे बुलाया, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, और एक आपसी संपर्क भी हम लोगों का बना रहे, इसी की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीनाक्षी जी। असल में ऐसे कार्यक्रमों में जब औपचारिकता छोड़कर आदमी मन की बात करता है तो वो सच बात होती है, और उससे हमारा बहुत उत्साहवर्धन होता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी को कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। धन्यवाद माननीय मीनाक्षी जी, परांडे जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल जी, नारायण जी, हमारे और बहुत सारे वरिष्ठ साथी हैं, मेंबर्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं, उन सबको नमन करता हूं। और बहुत सारे प्रेमी और महत्वपूर्ण साहित्यकार जो हमारे जुड़े हुए हैं आज वेब ऑनलाइन, उनका भी नमन करता हूं। सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, आपने हमको यहाँ पर उपस्थित होकर हमारा बड़ा प्रोत्साहन बढ़ाया है, और आपके जो विचार, जैसा गोपाल जी ने कहा, फ्रॉम द हार्ट एंड वेरी वार्म वर्ड्स टुवर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, और जो आज की हमारा जो फंक्शन है जिसमें हम हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं जो विदेशों में हुई उनका लोकार्पण हुआ, बालेश्वर जी पे एक विशेषांक निकाला गया। हम लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम लोग 2 साल से बालेश्वर जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बालेश्वर जी का तो रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसी जो उन्होंने रास्ते हमको दिखाए, उन रास्तों पे ही हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज बालेश्वर जी बड़े खुश होते अगर होते तो, ये देख के कि इतनी बढ़िया रचनाएं हिंदी में बाहर हो रही हैं, क्योंकि वो मानते थे कि अगर भारत को ज़िंदा रखना है बाहर, तो भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, तो इन दोनों से बहुत जुड़े हुए थे। और अपने काम में भी जो है वो
हिंदी का और कल्चर का बहुत ही ज़्यादा उसको महत्व देते थे। उनको शायद मालूम था कि डायस्पोरा जिससे वो ख़ास जुड़े हुए थे। मेरा ख्याल है उनके टाइम में और उनके बाद में भी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा इंडिया में जिसने डायस्पोरा पे इतना काम किया और जो डायस्पोरा से इतना जुड़ा हुआ था। उनको मालूम था कि डायस्पोरा का एक बहुत ही यूनिक रोल होता है इंडिया की कल्चर का प्रमोशन, प्रेजर्वेशन बाहर। और जब मैं ICCR में था तो मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे ICCR के कल्चरल सेंटर्स तो गिने चुने 20, 25, 30 हमारे कल्चरल सेंटर्स होते हैं, तो हम बड़ा लिमिटेड काम कर सकते हैं सरकारी तौर पर। लेकिन जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है वो इतना काम कर रही है, शायद कई दफ़ा हम अपने चीज़ों को गिनने में ये भूल जाते हैं कि इंडियन डायस्पोरा इतना काम कर रही है। तो मैंने ICCR में रह के ये चीज़ को सोचा था कि उनको हमें रिकॉग्नाइज़ करना है। आज हम इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो इंडिया की सॉफ्ट पावर में बहुत सारे पहलू हैं, बट डायस्पोरा का रोल सब जानते हैं इसके बारे में, और शायद बालेश्वर जी इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। बालेश्वर जी ये भी जानते थे कि डायस्पोरा का रोल जो आजकल हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, रेमिटेंसेस पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट्स पे, सब में है। लेकिन उनको कभी बालेश्वर जी ने गिनाया नहीं, क्योंकि बालेश्वर जी का जो डायस्पोरा से रिलेशनशिप था वो ट्रांजैक्शनल नहीं था। वो इस चीज़ को नहीं सोचते थे कि आजकल कई सवाल पूछे जाते हैं कि हम डायस्पोरा के लिए कर रहे हैं, डायस्पोरा हमसे ये अपेक्षा रखता है, तो डायस्पोरा हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन बालेश्वर जी ने कभी ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उनका जो डायस्पोरा से जो रिलेशनशिप था वो सिर्फ एक प्रेम भावना की तरह से था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय की शॉर्टेज है, इस वजह से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बालेश्वर जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी चीज़ है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम को हमारे सेंट्रल मोटो में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में ले आने में बालेश्वर जी का हाथ है। आज जब दुनिया में दोबारा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर तरफ से हर पक्ष शॉर्ट साइटेड पॉलिटिकल गेंस के लिए कोशिश कर रहा है, उस वक्त में इसकी कीमत तो आंकी नहीं जा सकती। ये तो सर काफ़ी सेल्फ एविडेंट है कि दुनिया का रास्ता सिर्फ इस चीज़ में निकल सकता है कि अगर हम सब पूरी दुनिया को एक परिवार समझें, पूरी दुनिया को एक अपना कुटुंब समझें, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक्चुअली कई सालों से हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वसुधैव कुटुंबकम एक उसका काउंटर नैरेटिव है। और इसको देखते हुए और आज के माहौल को देखते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों से मैं जिन लेखकों की रचनाएं आज लोकार्पण हुई हैं, उन सब लेखकों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से की तरफ से, अपनी तरफ से उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और उन्होंने हिंदी का झंडा जो है वो विदेशों में लगाया हुआ है। एक तरीके से कहें कि इससे ज़्यादा सेवा इंडिया को बढ़ोतरी करने के लिए, इंडिया का प्रमोशन करने के लिए नहीं हो सकता था। और सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि इस हमारे फंक्शन में जुड़े, खासकर मीनाक्षी जी आपका, कि आपके व्यस्त समय में, मुझे मालूम है आजकल सिर्फ आपकी मंत्रालय के कार्यक्रम नहीं बल्कि इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
मित्रों, अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशिका प्रोफेसर बीना शर्मा जी को कि वो एक औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी को नमस्कार। अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबम को साकार करता। आज का यह कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और केंद्रीय हिंदी हमारा तो स्वर बने हमारा का उद्घोष करता है। प्रवासी भवन का यह सभागार और उसकी दीवारें आज हर्ष से बहुत इठला और इतरा रही होंगी कि उन्हें आज बालेश्वर जी के शताब्दी समारोह में केंद्रीय हिंदी संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका प्रवासी जगत जो उन पर आधारित अंक था उसका और हमारे विदेशी रचनाकारों की पुस्तकों के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम दिल से आभारी हैं आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण चुराकर हम लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। और सच में साहित्य की परख वाकई में आपको है। मैं आपको लगातार देख रही हूँ जिस तरह से कविताओं को आप ढूंढ रही हैं और आपने जिस तरह से उद्धृत किया है। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए पधारे माननीय राजदूत श्री वीरेंद्र जी, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने वसुधा कुटुंब की बात की है और मुझे लगता है कि हम सबका ध्यान इस ओर दिलाया है कि हम शीघ्र ही अपने मन के क्षुद्र भावों को छोड़कर, जिसको कहते हैं छोटे ना हो हम बुद्धि से, हम विश्वमय से ईशमय की ओर चलेंगे। आज नारायण कुमार जी का हार्दिक आभार। वे प्रवासी जगत बालेश्वर अग्रवाल विशेषांक के अतिथि संपादक तो हैं ही, और जब चूँकि मैं इसका स्वयं संपादन कर रही थी तो मेरा उत्साह और दुगना हो गया आज इसका लोकार्पण जब इस मंच से हुआ है। बीच वक्तव्य के लिए उपस्थित श्री अनिल जी, जो हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमारे लिए प्रेरणास्पद हैं। हमारे पास जो अतिथि और अध्यक्ष के रूप में आए हैं, और जब श्याम परांडे जी स्वागत कर रहे थे तो केंद्रीय हिंदी संस्थान भी उसमें सम्मिलित था, इसीलिए मैंने कहा कि मिले सुर मेरा हमारा था। मैं अपने अतिथियों के लिए कहना चाहूँगी, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता आभार है श्रीमान। हमारे विदेशी रचनाकार जिन्होंने सबसे अधिक आभार तो उनका है जिन्होंने लिखा, अपने मन के भावों को शब्दाकार दिया, और मैं उनको सबको नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देती हूँ। लेकिन अपने आभासी जगत और प्रत्यक्षता जुड़े हुए सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार।